मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। नजीब भाई, महायुति के हिसाब से ऐसा अब तक चर्चा चल रही थी। हालांकि आप 1 या 2 दिन पहले घर पर भी गए थे। शिवसेना शिंदे गुट के यहाँ के प्रमुख नेता है, वरिष्ठ नगर सेवक है राजन कीने जी, इनके यहाँ घर पर भी आप गए थे। तब तक भी ऐसी चर्चा चल रही थी कि राजन कीने जो है वो हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज अचानक हमने आप लोगों को एक गाड़ी से उतरते हुए और इस ऑफिस में आते हुए देखा, तो वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा जो है पत्रकारों को यहाँ ले चली आई है। क्या पूरा मामला है? राजन कीने और आप जो है दोनों कंधे पे हाथ एक दूसरे का डाल करके आए इस ऑफिस में। पहली बात तो यह है कि जिन्होंने मुमरा में ये चर्चा लगाई थी वो मुंगेरीलाल के सपने थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि राजन कीनी साहब बहक जाए, या जब राजन कीनी को टिकट मिली तो नजीब बहक जाए। अलग अलग जगह से उन्होंने अपने पपलू छोड़ के रखे थे, बट हम दोनों का मंशा एक ही था कि जो मुमरा कौसा की आवाम को और साथ ही साथ कलवा की आवाम, जिन्होंने एक लाइटली तौर पे टेक फॉर ग्रांटेड लिया था कि भाई क्या होगा, कौन है मेरे को हराने वाला, कौन ये करेगा, उस वक्त हमने सिर्फ काम करना है, मुश्किलात दूर करना है, ये सोच पे हमने पहले ही कहा था। और आपको कई बार मैंने कहा था कि टिकट की मांगने की कोशिश है नजीब मोल्ला की, मगर जो पार्टी टिकट देगी और जिसको देगी उसके साथ जाम दंड भेद सब चीज के साथ हम उतरेंगे। और वही चीज राजन भैया ने भी कही थी। और तकरीबन 2017 से हमारा ताल्लुकात बहुत अच्छा था। बहुत ही कोशिश के बाद वो साथ में राष्ट्रवादी में जुड़े थे। वो हो गए अपक्ष उम्मीदवार, मेरे साथी विशु भगत हो गए। ये सब साथ में जुड़ने के बाद में इन्होंने टिकट ली, इनके साथ में मस्ती हुई, फिर भी ये साथ में आए। पर आने के बाद हमने एक टीम बना के उधर काम कर रहे थे। जब भी राजन भाई हमारी बातचीत होती थी, बट उनको जो तकलीफ दी गई थी, जैसे मैंने उस दिन कहा कि राजन केनी को आप पार्टी में लो, मैं इनिशिएटिव में लूंगा, मुझे मुसलमान बुरा बोलेंगे, इसके लिए गोसावी को मेरे पास भेजा और मुझे आगे किया था उन्होंने। तो ये तो सच्चे दिल से आ गए थे। इन्होंने 2019 में तो सच्चे दिल से काम किया, पर इनको निधि नहीं देने का, इसको फंड नहीं देने का, एक दूसरे को लड़ाने का। इतना भी है कि विशु को बोला कि बोले राजन कीना के खिलाफ लड़। अरे तो भाई ये गांव के लोग है नहीं, आप टीम बनाना चाहते थे। हमारी कोशिश थी कि राष्ट्रवादी की ताकत बड़े सभागृह में मुझे मदद हो और उसके जरिए में काम अपनी आवाम की खिदमत अच्छी करूं। पर यहाँ तो आपस लड़ रहे, कोई नेता होता है जो उसकी क़ियादत कर रहा हो पार्टी की, और उसके अंदर आपस में लड़ाते बैठे। तो राजन केनी, और मैंने आपको उस दिन घर पे ही बताया था कि हमारा महायुति का था। राजन केनी साहब ने पहले कहा था कि पार्टी का जो निर्णय रहेगा मैं उसको सलाम करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने फोन करके बताया कि ऐसी कुछ बात करिए मत, जो पार्टी का डिसीजन मैं हूँ, साथ में हम रहेंगे। एक गुफ्तगू हमारी चल रही थी इलेक्शन की, कैसा क्या करेंगे, फिर बात निकली, फोन आ रहे थे यहाँ से बहुत से, तो केनी साहब बोले चलो मैं भी आता हूँ ऑफिस पे। और वो प्रचार में भी लगे हुए हैं। आज उनका भाषण भी बहुत अच्छा हुआ। आप लोग आज जो कलवा के अंदर शिवसेना भाजपा का जो प्रोग्राम हुआ वहां के पदाधिकारियों का, तो वहाँ भाषण भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया और बहुत हकीकी भाषण किया, तो वो भी आप सुन लीजिए। तो साथ में हम लोग। राजन भाई, क्या कहना चाहेंगे? कल तक जो है, कल तक नहीं बल्कि आज शाम तक जो है इस तरह की चर्चा थी कि आप हर हाल में, अगर महायुति के हिसाब से एनसीपी अजीत पवार गुट को ये टिकट गया है तो आप कलवा मुमरा विकास आघाड़ी से विमान जरूर उड़ाएंगे। ये चर्चाएं आम थी। ये चर्चाएं थी, लेकिन ये चर्चाएं हमारी तरफ से नहीं थी। एक्चुअली क्या है कि जब महायुति का धर्म पालने की बात आती है तो हमने वो धर्म पालने की पूरी अभी कोशिश की है। और उसमें क्या है कि महायुति में नजीब भाई का पक्ष अलग है, मेरा पक्ष अलग है। अभी वो उनके पक्ष से मांग रहे थे, मैं मेरे पक्ष से मांग रहा था। महायुति में जब उनको मिला तो मैंने उनको पहले फोन कहा, दूसरे दिन वो घर पे आए। जो भी है मैं उनको पूरा कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ में पूरे साथ, मेरे पूरी तन मन धन से तुम्हारे साथ में रहूंगा और पूरा ताकत, मेरा जितना ताकत है मैं तुम्हारे साथ में लगाऊंगा।
तुम जैसा बोलेंगे, तुमको जो चाहिए जैसा चाहिए मेरे को बोलो, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। इससे पहले 15 साल पहले जो यहाँ पर एक शैतान आया था, उस शैतान को हराने के लिए तुम जो बोलेंगे, जो मेरे से जितना बन सकेगा मैं तुम्हारे, जैसा कि इन्होंने कहा नजीब भाई ने, साम दाम दंड भेद से हम लोग पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे और उस शैतान को यहाँ से भगाने का पूरी, जैसे कि अभी आप समझ सकते कि जो नजीब भाई ने ऑफिस खोला, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। परसों फॉर्म भरने का है, फॉर्म भरेंगे, और उससे पहले भी मैंने उनको मुबारकबाद दी थी, आज भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले ऐसा कहीं भी आमदार ने ऐसा ऑफिस, शानदार ऑफिस आवाम के लिए या पब्लिक का, जहां पर सही तरीके संपर्क हो, ये जो ऑफिस है, इससे पहले जो ऑफिस है 15 साल जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए, लेकिन उनकी कहीं भी ऑफिस है, वो भी ऑफिस है सब भाड़े की ऑफिस है। लेकिन आप देख सकते हैं कि नजीब भाई ने किस तरीके से यहाँ पर ऑफिस बनाया है। उसको मालूम है कि मेरा बोझा बिस्तर अभी बांध के जाने का वक्त आ गया है, तो मुमरा वाले से और तमाम हमारे जो कहते हैं कि जिनका ईमान मुकम्मल होता है उनको मुसलमान कहा जाता है, तो मैं हर ईमान वाले से ये कहूंगा कि एक ईमान वाले का साथ दो, और इसके जो हराम के पैसे वो कोई भी मत ले, तुमको जो भी लगेगा, जैसा भी लगे, हम तुम्हारे पूरी जो तुम्हारी जरूरत है वो पूरी करेंगे, और खास करके मुमरा कौसा कलवा वालों की जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए हम लोग नजीब भाई के साथ में पूरा कंधे से कंधे मिला के साथ देंगे।